हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट में, उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क, डिवाइडिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स इनटू स्मॉलर more manageable task based on individual experience and skills is a good way to improve efficiency through division of labor। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी काम को हम ऐसे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जो एम्प्लॉयज को क्या हो, बहुत ही इजीली काम कर सके वो लोग, और उसको क्या बना सके, मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट बना सके। एंड सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इज द पावर टू गिव इंस्ट्रक्शन while responsibility is the duty to complete the assigned task। फ्यूल बिलीव बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड। मतलब अथॉरिटी क्या हो गई, एक पावर है जो कि क्या है, एम्प्लॉयज को एक इंस्ट्रक्शन देगा, while responsibility is the duty to complete assigning work। मतलब जो भी एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो भी उनको ड्यूटी मिली है, जो भी उनका काम मिला है, तो वो क्या करेंगे, अपना टास्क एक सफिशिएंट टाइम, मतलब जो भी उनको टाइम लिमिट दी गई है उसमें वो पूरा करेंगे। देन discipline encompasses respecting agreement rules and values within the organization। Discipline plays a role in bringing professionalism to the workplace। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्मूथली ओवरफ्लो करे। तो डिसिप्लिन क्या है, एक मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन यूनिटी ऑफ कमांड। According to the principle of unity command, every employee should report to one manager and receive instruction from one manager। It means organization में जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो उनका सुपीरियर जो पर्सन होगा, वो एक ही पर्सन से क्या करेंगे, मतलब ऑर्डर रिसीव करेंगे, जिससे कि उनको कोई भी क्योस या कंफ्यूजन ना हो अपना काम करने में। After then, unity of direction. Unity of direction imply that when the same end is shout, one plan and one leader should guide and direct all action। Unity of direction it means मतलब एक टीम का सेम एम हो, एक जो लीडर होगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसके एक टीम होगा, वो एक टीम को लीड करेगा, एक प्लान लेके चलेगा, ताकि वो प्रॉपरली चीजों को गाइड करे और सही डायरेक्शन दिखाए। देन subordination of individual interest। The principle emphasizes that organizational goals need to take preference over personal priorities। It means जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे एम्प्लॉय को अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज को लेकर। After then, remuneration। The term remuneration refers to fair and satisfactory compensation for work rendered by employees। It is one of the important factors that underpin motivation, loyalty and job satisfaction। मतलब इक्वली पेमेंट एंड रिवॉर्ड्स आर नेसेसरी टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो हमें अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए इक्वली उन्हें फेयरली पे करना पड़ेगा और उनको फेयरली रिवॉर्ड से मोटिवेट करना पड़ेगा, ताकि वो अपने काम के लिए क्या हो, बहुत ही लॉयल एंड सेटिस्फाइड रहें। After then, centralization। Centralization defines how decision making power is distributed among an organization member। डिसीजन और अथॉरिटी तो होगी, वो बैलेंस्ड रहेंगी टॉप लेवल से और उनके सबऑर्डिनेट के बीच। मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, टॉप लेवल से जो भी अथॉरिटीज फ्लो करेंगी लोअर लेवल तक, तो वो क्या कहलाता है, सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। देन next is scalar chain। The scalar chain can thus be defined as the line of authority from the highest management to the lowest level in the organization। It means a clear, unbroken line of authority that is exist in between top level management to lower rank employees। After then, order is defined as having the right individual assigned to the right job and providing the appropriate tools and materials at the correct location। It means ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए हम क्या करेंगे,
एक रिसोर्सेस और पीपल्स का ऐसे यूज करेंगे, मतलब सही टाइम पे क्या हो, पीपल एंड रिसोर्सेस का यूज हो, सही प्लेस पे हो, ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी को हम क्या कर सके, अचीव कर सके। After then, equity, management ability to ensure fairness in their treatment of employee is what leads to employee respect and loyalty. मैनेजर का रोल होता है कि वो एम्प्लॉयज को काइंडली, फेयरली मतलब ट्रीट करे, जिससे कि क्या हो, मतलब इक्वेलिटी बनी रहे। After then, stability of tenure of personnel. An employee delivers the best if they feel secure in their job. It is the duty of the management to offer job security to their employees. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उसमें क्या है, एम्प्लॉयज को कैसा ट्रीटमेंट मिले जिससे कि वो क्या हो, उनको जॉब सिक्योरिटी मिले, प्रमोशन मिले, और वो क्या हो, अपने गोल के लिए फोकस्ड रहें, ठीक है, और उनको गाइडेंस ऐसी मिले ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो, और बेटर हो सके। आफ्टर देन इनिशिएटिव, मैनेजमेंट शुड support and encourage the employees to take initiative in an organization. It will help them to increase their motivation and morale. Organization should responsible for their employees to encourage support, मतलब अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट करने के लिए और उनको इनकरेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। उनके लिए न्यू प्लान्स एग्जीक्यूट किए जाएं ताकि वो उनका मोटिवेशन क्या हो, बूस्ट हो। नेक्स्ट इज एज पर डी कॉप्स, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज and be supportive of each other regularly. Developing trust and mutual understanding will lead to a positive outcome and work environment. It is most important function of organization. इसको क्या करना है, मोटिवेट करना है, सपोर्ट करना है उनके काम के लिए, और ऐसा वर्क एनवायरनमेंट सेट करे जिससे ट्रस्ट डेवलप हो एक दूसरे के लिए एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, जो एक पॉजिटिव आउटकम लेके आए एक ऑर्गेनाइजेशन में और एम्प्लॉयज के काम में। तो दैट इज कॉल्ड द एज पर डी कॉप्स। सो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू।